नमस्कार दोस्तों, मैं मोबाइल खरे। आप सभी का माय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माय यूट्यूब चैनल नेम इज टैलेंट एकेडमी पॉइंट। टैलेंट एकेडमी पॉइंट में कोई ये यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी पॉइंट है जो इस सीमित नहीं है, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है कि इसी बेसिक पे आपको वीडियो आएंगे, लेकिन जो इस बेसिक पे वीडियो आएंगे उस बेसिक पे आपको बहुत अच्छी और डिटेल में वीडियो आएंगे। जैसे कि बहुत से लोग कह रहे थे कि सर सिविल सर्विस पे से वीडियो बनाइए सर, तो आप लोग को सिविल सर्विस पे वीडियो बनाएंगे। तो सिविल सर्विस पे एक बुक आ रही है, इंडियन पॉलिटी वाली बुक। तो इस पे आप लोग को बहुत अच्छी से विस्तार से पढ़ाई जाएगी इस पे। ओके, फोर सिविल सर्विस के लिए है ये। ऐसे कि IES, IPS इसी रिलेटेड बहुत से एग्जाम जो दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये बुक बहुत अच्छी है। ये 6 न्यू चैप्टर्स है इसमें, और अपडेट इन ऑल चैप्टर्स इसमें अपडेट होते हैं, वो नहीं हो भी है। तो इस तरह से बुक आएगी जी। ओके, इस बुक के राइटर हैं M. Lakshmikant, obtained this postgraduate degree in political science from Ojmina University in 1989. He is the former founder and director of an erstwhile coaching institute called Lakshmikantnath IES Academy, Hyderabad. Other books authored by him include Governance in India, Object, Indian Polity, Public Administration, and Constitution of India. इंडियन पॉलिटीज फॉर सिविल सर्विस के लिए एंड अदर स्टेट एग्जाम के लिए भी हो सकती है। ओके, जो स्टेट से रिलेटेड एग्जाम हो उनके लिए है। क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक के आपको SST में हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी आपको CBSE रिलेटेड में ऑल डिटेल से पढ़ना है। अगर आप 2019 में आपने बुक ले ली है 19 और आपको 23 में एग्जाम देना है, तो 19, 20, 21, 22, 23 मतलब आपको 5 साल लगातार इसको पढ़ना पड़ेगा, तब आप एक एग्ज़ाम क्रॉस कर पाओगे। अगर आपने 22 को खरीदी बुक और 23 को पढ़ने चले गए तो आप इसको कवर नहीं कर पाओगे। कवर तो कर लोगे, लेकिन क्रॉस करने में आपको बहुत कठिनाई होगी और क्रॉस भी नहीं कर पाओगे। ISBN जिस बुक में नंबर हो वो बुक को बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी बुक कहलाती है। तो आप जौन सी बुक खरीदें तो ISBN नंबर जरूर देखें, ये ध्यान रखना। ओके, तो आगे चलते हैं। डेडिकेटेड टू माई वाइफ मानदगी विद्या एंड माई डॉटर मानदगी अंजलि मानदगी आशिवार्या एंड माई नेटिव प्लेस धनाश्री जाहिरबाग तेलंगाना। मतलब ये किसका इंट्रोडक्शन है? ये इंट्रोडक्शन है MS लक्ष्मीकांत का, ठीक है। जिसने ये बुक बनाई है, उनकी वाइफ, उनकी 2 डॉटर हैं, उनके बारे में, ठीक है, चैप्टर पूरा।
also preface to the first edition. ओके, फर्स्ट एडिशन है। एक्नॉलेजमेंट भी है इसमें। अब देखते हैं अपन लोग ईयर्स बाइस ब्रेक अप ऑफ द यूपीएससी क्वेश्चन ऑन इंडियन पॉलिटी जनरल स्टडी प्रीलिम्स आपको निकालना पड़ेगा। अगर प्रीलिम्स ही निकाल पा रहे हो, प्रीलिम एक छोटा सा टेस्ट के रूप में आता है। जैसे कि आपका कोई बड़े स्कूल में आपका एडमिशन होता है ना, तो छोटा सा टेस्ट लिया जाता है। जब आप छोटा सा टेस्ट ही निकाल पा रहे हो तो आप बड़े स्कूल में पढ़ाई कैसे करोगे? अगर आप छोटा 5, 10, 15, 20 मार्क्स का टेस्ट होता है, अगर उसके आधार पे आपको एडमिशन मिलता है बड़े बड़े स्कूल में। और सही यूपीएससी एक विद्यालय, स्कूल, एक कॉलेज है, उसमें आपको एग्ज़ाम देने के लिए, बैठने के लिए आपको एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ता है। वो प्रीलिम्स के नाम से जाना जाता है। ओके, तो अभी तक के रिकॉर्ड में 2000 में 12 क्वेश्चन आए थे, 2001 में 12 क्वेश्चन आए, 2002 में 19 क्वेश्चन आए प्रीलिम्स में, 2003 में 19 आए, 2024 में 22 क्वेश्चन आए। जिसने भी 2022 में पेपर 2004 में पेपर दिया होगा तो 22 क्वेश्चन आए। 2005 में 10 क्वेश्चन आए। बहुत ही कम क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। लेकिन अब मैं सोचूं 10 क्वेश्चन आए तो 10 क्वेश्चन आए तो ऐसी होंगी कम से कम एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, यानी या फिर क्वेश्चन का मतलब जो क्वेश्चन 12 मार्क्स में 3 के होंगे तो वो 10 मार्क्स में 2 के कर दिए गए होंगे। फिर 2006 में 13 मार्क्स के क्वेश्चन, 2007 में कितने मार्क्स के आ गए? 2007 में आ गए 12 मार्क्स के क्वेश्चन। फिर 2008 में आ गए 12 मार्क्स के। फिर 2009 में आ गए कितने मार्क्स के? 13 मार्क्स के। 2010 में आ गए 14 मार्क्स के। 2011 में 10 मार्क्स के। 2011 में आ गए 12 मार्क्स के। 2013 में आ गए 18 मार्क्स के। 2014 में आ गए 13 मार्क्स के। 2015 में आ गए 15 मार्क्स के। 2016 में 6 मार्क्स के। 2017 में आ गए हैं 22 मार्क्स के। 2018 में आ गए हैं 15 मार्क्स के। 2019 में आ गए 15 मार्क्स के। 2020 का इसलिए नहीं आया क्योंकि 2020 का पेपर होना है अभी। जी फॉर्म अगर कोई जानकारी दे दें कि बहुत ही ऐसी जानकारी जो है कोई नहीं दे सकता, कि जिसको पता है वो उसे पता है, जिसे नहीं पता उसे बताना चाहता हूँ कि जनवरी, फरवरी, मार्च के टाइम पर आपके लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के टाइम पर आपका एग्ज़ाम होता है। तो 2020 में जनवरी, फरवरी, मार्च में फॉर्म भरे गए हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो एग्ज़ाम होंगे प्रीलिम्स वाले, तो वो नेक्स्ट जो 2021 में जो न्यू बुक बनेगी उसमें यहाँ पर 21 होगा, यहाँ पर 2020 होगा, यहाँ पर जितने क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में वो नंबर लिखे जाएंगे। ओके, नोट फर्स्ट पढ़ते हैं। In 2011, the UPSC changed the pattern and syllabus of the preliminary examination in the new scheme. The Indian polity section has been renamed as Indian Polity and Governance. It covers constitution, political system, पंचायती राज, public policy, rights issue, etc. Also now each question carries
2 marks, previously 1 marks। मतलब हर क्वेश्चन जिन मतलब क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन में 1 मार्क्स के ही आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन ये 1 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसी में डिफरेंस आप ये पेपर पढ़ाई करोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। टेस्ट अगर आपने क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 की CBSE SST की बुक को आपने अच्छे से तैयारी कर लिया, हिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी को आपने अच्छे से तैयारी कर ली, थोड़ी सी अच्छे से पढ़ ली, तो आप प्रीलिम्स को अच्छे से क्रॉस कर लोगे, कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ओके, तो यहाँ देखिए ईयर्स वाइज ब्रेकअप ऑफ द UPSC मार्क्स ऑन इंडियन पॉलिटी। जनरल स्टडीज मीन्स एक होता है प्रीलिम्स हो गया, अब आ गया मीन्स। इसे भी निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी दूसरा एक एडमिशन का टेस्ट का ही है। 2000 में 130 मार्क्स आपको लाना थे, इसमें मार्क्स लाना एलोकेट करना है। इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें मार्क्स लाना है आपको। मेंस में 2000 में सन 2000 में 130 मार्क्स लाना था। मान लो 500 का पेपर टेस्ट है, 500 में से आपको 130 मार्क्स लाना है। अगर आपके 130 में से आपके 129 मार्क्स आते हैं तो आप फेल हो। 2001 में आपको 100 से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं या 100 मार्क्स लाने हैं। 2002 में आपको 130 मार्क्स लाने हैं। 2003 में आपको 100 मार्क्स लाने हैं। 2004 में आपको 100 मार्क्स लाने हैं। 2005 में आपको 100 मार्क्स लाने हैं। 2006 में आपको 100 मार्क्स लाने हैं। 2007 में आपको 100 मार्क्स लाने हैं। 2008 में आपको 130 मार्क्स लाने हैं। 2009 में आपको 66 मार्क्स लाने हैं। 2010 में आपको 66 मार्क्स लाने। 2011 में आपको 111 मार्क्स लाने। 2012 में आपको 47 मार्क्स लाने। 2013 में आपको 100 मार्क्स लाने। 2014 में आपको 88 मार्क्स लाने। 2015 में आपको 100 मार्क्स लाने और 2016 में आपको 112 मार्क्स लाने। 2017 में आपको 110 मार्क्स लाने। 2018 में आपको 125 मार्क्स लाने और 2019 में आपको 125 मार्क्स लाने। लेकिन अब 2020 में कितने मार्क्स लाने ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ लगातार 2015 से देखी जाए तो 2019 तक 100 से ज़्यादा, 100 से ऊपर है। 100, 112, 110, 125, 125। तो 2020 में 100 से ऊपर लाने हैं मार्क्स, या 100 या 110 या 125, एक क्लियर नहीं है। 18-19 में 125 आ रहे हैं तो लगता है 2020 में भी 125 का थर्ड ट्रिपल सेंचुरी तो मार के ही रुकेंगे, ट्रिपल एक साथ होंगे तो शतक तो हो ही जाएगा। 100 तो आएंगे, 100 से ज़्यादा मार्क्स तो लाने ही होंगे। इसमें पढ़ते हैं in 213 the UPSC changed the pattern and syllabus of the main examination. In the new scheme, a separate and full paper on governance, constitution, polity, social justice and international relations has been introduced in carriers to 250 marks। आपको 250 मार्क्स में से आपको इतने मार्क्स तो लाने हैं। ओके, 250 लिमिट हो गया। नोट सेकेंड, इन द अबव टेबल द नंबर ऑफ मार्क्स allotted to the question relating to the governance, social justice and international relations since 2013 are not included।
2013 are not included. Okay. तो यहाँ देखिए अबाउट दिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस तरह से एग्जाम होंगे। पहला होगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा होगा मेन एग्जामिनेशन। तो आपको एक क्वालिफाइंग तो करनी पड़ेगा इसमें आपको, ठीक है। इसमें पेपर टू बी काउंटेड फॉर मेरिट्स के अनुसार इसे सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कि देखो मेंस में आपको 300 मार्क्स का होगा, 300 इसमें और मेंस आपके मेंस में पेपर में आपका पेपर ए और पेपर बी नाम से होगा। पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए में 300 मार्क्स, पेपर बी 300। पेपर बी होगा इंग्लिश का और पेपर ए होगा आपका लैंग्वेज, जो आपने इंडियन लैंग्वेज, इंडियन मतलब कि इससे रिलेटिव आएगा, इससे रिलेटिव आएगा 300 मार्क्स का। और भारत की जो में इंग्लिश चलती है वो सब पूछ जाएंगे 300 मार्क्स में। 300 600 में से आपको कम से कम 200-250 रिलेटिव टाइम लिमिट होगी। उस जितने मार्क्स होंगे उस मार्क्स तो आपको लाना ही होगा। फिर दूसरा पेपर होगा आपका मेरिट बेस पर। तो पहला पेपर होगा ऐसे का, तो आपको 5 ऐसे दिए जाएंगे, 5 में से आपको 3 ऐसे लिखने होंगे। कम से कम जो लिमिट होगी पेज की उतनी लिमिट पे आपको ऐसे लिखने होंगे, 5 में से 3 पे ऐसे। अब वो क्या टॉपिक आएंगे वो आपको वहीं पर पता चलेगा पेपर के टाइम पे। जो 250 मार्क्स के होंगे, एक मतलब कि समझो तो आपको एक ऐसे 80 मार्क्स का समझो या 75 मार्क्स समझो ऐसे। पेपर सेकंड जो होगा वो जनरल स्टडीज़ पे होगा। तो इन स्टडीज़ में आएंगी इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ये भी 250 मार्क्स का होगा। और पेपर थर्ड होगा जनरल स्टडीज सेकंड में, इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ये भी 250 मार्क्स का होगा। ये 3 पेपर होंगे आपके। पेपर फोर्थ होगा जनरल स्टडी, थर्ड में 250 मार्क्स का होगा। पेपर फिफ्थ होगा 250 मार्क्स का। पेपर सिक्स होगा 250 मार्क्स का। पेपर सेवेंथ होगा 250 मार्क्स का। टोटल मार्क्स हो जाएंगे 1750। आपके इस मार्क्स मिला के पूरे हो जाएंगे 2025। तो इतने मार्क्स में से आपको कम से कम 1000 तो मार्क्स लाने ही होंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। 1000 तो मार्क्स आपको लाने ही होंगे इतने में से। तो कंस्ट्रेंट के अनुसार हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। आप जरूर देखें मेरी वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।